हिमालय यात्रा जाने से पहले मैंने कुंती से कहा था कि वो हिम्मत से विवाह कर ले, किंतु स्वामी जी हिम्मत से नहीं, कुंती की शादी के लिए मेरे सामने बहुत बड़े घराने का रिश्ता आया है। क्या? हाँ स्वामी जी, रस्तोगी इंडस्ट्रीज के मालिक रोहित रस्तोगी का। अगर रोहित रस्तोगी के साथ कुंती शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर जाएगी। हाँ स्वामी जी, ये मेरा नहीं, कुंती के भाग्य का चमत्कार है। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के रिश्ते की उम्मीद ही नहीं कर सकता था। अच्छा, तो ये बात है। रोहित रस्तोगी को कुंती के बीते दिनों की कहानी ज्ञात है? हाँ स्वामी जी, ये सब जानने के बाद ही रोहित की मां मेरे घर में आई थी कुंती की शादी की इच्छा लेकर। स्वामी जी, सारी बातें तय हो चुकी हैं, बस कुंती को हाँ बोलना है। तो कुंती से हाँ कहलवाने का उत्तरदायित्व तो आप मुझ पर सौंप रहे हैं? हाँ हाँ स्वामी जी, अगर आप कुंती को समझाने में कामयाब हो पाते हैं तो उसका घर संसार बच सकता है। कुंती को इस संबंध में जानकारी है? जी हाँ, वो रोहित रस्तोगी और उनकी मां से मिल चुकी है। बल्कि वो तो शादी का मुहूर्त निकलवाकर कुंती को बताने आई थी, लेकिन क्या? कुंती ने उनके घर जाकर कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। और मैंने पूछने की कोशिश की तो मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कुंती को गहरे द्वंद्व में डाल दिया गया है, उसे इस द्वंद्व से निकालना होगा। आप बुलाकर उससे बात तो कीजिए स्वामी जी, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। ये तो धर्म संकट है, इस सब से हमको उबरना होगा। इस संकट से उसे बाहर निकालना होगा, वरना कुंती की मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। ठीक है, मैं कुंती से बात करूंगा। मैं अपनी मां को हमेशा समझाता रहा कि वो मेरी और कुंती की शादी का इरादा छोड़ दे, लेकिन मां है कि अपनी जिद पर अड़ी है। वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। दरअसल माँ जी को सबसे पहले कुंती से बात करनी चाहिए थी। उसके बिना हाँ किए उन्होंने शादी की पूरी तैयारी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि कुंती को भी इसी बात का गुस्सा है। उसको लगता है कि लोग उसके मर्जी के खिलाफ अपना फैसला सुना देना चाहते हैं। सर, कुंती ने शादी के लिए अभी किसी से हाँ नहीं की है। वो शादी करना ही नहीं चाहती है। उसने ये बात माँ के सामने कही। कुंती के कुछ कहने से क्या माँ जी अपना फैसला बदल देती? बिल्कुल बदल देना चाहिए। जब कुंती शादी के लिए तैयार नहीं है तो क्या उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी? आज तक कुंती के साथ जबरदस्ती तो होती आई है। किसी ने भी उसकी इच्छाओं, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। मैं कुंती की भावनाओं की कदर करता हूँ। मैं उसके साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। उसकी जिंदगी भी अजीब है। जिसे उसने चाहा वो उसे कुंवारी माँ बनाकर भाग गया। बेटे के साथ जीने की तमन्ना पैदा हुई तो उसे भी दूर कर दिया गया। और अब उस पर शादी के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। मैंने पहली बार कुंती का ये रूप देखा। मुझे ऐसे लगा कि वो काफी दिनों से ये बात कहने का मौका ढूंढ रही। वो बेचारी ज्यादातर तो खामोश रहती है, लेकिन इस बीच माहौल ही अजीब बन गया था। हिम्मत जी को लेकर जो कुछ भी हुआ, इन सब बातों ने कुंती को तनाव में डाल दिया था। मैं समझ सकता हूं पुष्पा, लेकिन मुझे लगता है कि कुंती मुझसे भी नाराज है। क्यों? उसने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन उसकी बातों का अर्थ यही था कि मैं अपनी माँ को यह बात समझाने में नाकामयाब रहा। और पुष्पा, तुम तो मेरी माँ की इज्जत को जानती हो। सर, माँ जी के बारे में मैं कुछ गलत नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि माँ जी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मैंने माँ को कितना समझाया कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और कुंती भी तैयार नहीं है, तो इस जल्दबाजी का मतलब क्या है? और फिर मेरे मना करने पे भी उन्होंने पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लिया। कुंती आज भी अपने बेटे के लिए तड़प रही है। ऐसे में मुहूर्त निकलवाकर शादी की तारीख अगर पक्की भी कर दी जाए तो भी कुंती शादी के लिए तैयार नहीं होगी।
मैं इन सब बातों को लेकर बड़ी उलझन में पड़ गया हूं। मैं हिम्मत के बारे में भी सोचता हूं। उस बेचारे के दिल पर इन बातों को लेकर कितनी चोट पहुंची। सर, सभी कुंती को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन कुंती की खुशी किस चीज में है ये जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की, और जो जानते हैं वो जानकर भी अनजान बने हुए हैं। पुष्पा, अगर कुंती हिम्मत से शादी करने को तैयार हो जाती है तो मेरी मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। सर, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। शादी का नाम सुनते ही उसकी हालत अजीब सी हो जाती है। उसकी जिंदगी में बेटे के अलावा और किसी रिश्ते के लिए शायद जगह ही नहीं है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ कुंती के पीछे मेरी शादी के लिए क्यों पड़ गई है। उस दिन की बातें और उसका व्यवहार देखकर भी माँ अगर शादी का फैसला नहीं बदलती हैं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी, सरला जी सभी यही मानते हैं कि कुंती की शादी अगर आपसे हो जाए तो उसी में उसकी भलाई है, और इन लोगों ने इस बात को बढ़ावा दिया है। पुष्पा, शादी दो आत्माओं का मिलन है, पवित्र बंधन। इसके लिए किसी पर दबाव और जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि जब तक कुंती दिल से शादी के लिए हाँ ना कर दे, उसे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। कुंती क्या करती है क्या नहीं, लेकिन मुझे जरूर सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। सुख प्राप्त हो। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था कुंती। स्वामी जी, आप कहाँ चले गए थे? इस दौरान मैंने आपको बहुत याद किया। पुत्री, मैं हिमालय यात्रा पर गया था। स्वामी जी, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। हर कोई अपने फैसले का बोझ मुझ पर डाल रहा है। चिंता मत करो, अब ऐसा नहीं होगा। किंतु क्रोध में आकर अपने स्वभाव को बदल देना यह भी उचित नहीं है। स्वामी जी, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। जब मैं अपने बेटे के साथ जीना चाहती हूँ तो फिर मुझ पर यह शादी का बोझ क्यों डाला जा रहा है? कुंती, हम तुम्हें तुम्हारे पुत्र के साथ अवश्य जीने देते हैं, किंतु तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ है कहां? तुम्हें उसका मोह छोड़ना होगा। आप भी यही कह रहे हैं स्वामी जी? मैं उसकी मां हूं। मेरी कुशलता इसी में है कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। कुंती, मैं तुम्हारे अंदर मां की वेदना को अच्छी तरह से समझता हूं। तुम्हारे बेटे कर्ण को जीवन दान मिल चुका है, वो कुशल है। अब तुम्हें अपनी कुशलता के बारे में निर्णय लेना है। मेरी कुशलता इसी में है कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। कुंती को कर्ण कहां मिला है? उसे तो बस उसके स्मरण और उसकी यादों के सहारे जीना है। ठीक है स्वामी जी, अगर मुझे उसकी यादों के सहारे जीना है तो मैं जीने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। स्त्री सौंदर्य और कोमलता का प्रतीक होती है। सौंदर्य को सहारा चाहिए और कोमलता का अस्तित्व तभी संभव है जब उसकी रक्षा की जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारे लिए विवाह करना अनिवार्य है। स्वामी जी, और मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मेरी भावनाओं को हमेशा दबा दिया जाएगा। यह तुम्हारी भावुकता है कुंती। मेरी तुम्हारे पिताजी से भी बात हुई है, उनकी भी यही इच्छा है। पिता का धर्म निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। क्या तुम पुत्री धर्म नहीं निभाना चाहोगी? और मां का धर्म? मां के धर्म का क्या होगा स्वामी जी? तुमने कर्ण को जन्म देकर मां का धर्म निभा दिया है। अभी तुम्हें पुत्री का धर्म निभाना है और विवाह के पश्चात पत्नी धर्म को निभाना है। स्वामी जी, आप मुझे संकट में क्यों डाल रहे हैं? नहीं कुंती, मैं तुम्हें संकट में नहीं डाल रहा हूं। मैं तुम्हारे संकट का समाधान करना चाहता हूं।
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, अब मैं और नहीं सह पाऊंगी। कुंती, इस धरती पर मनुष्य सर्वाधिक दुख पाता है और इसी दुख में सुख छिपा होता है। हमें उसकी पहचान करनी पड़ती है। और मेरे ऊपर जो कुंवारी मां का दाग लगा है स्वामी जी, मैं उसे नहीं मिटा सकती। और अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं अपने कर्ण की मां कहलाऊं। कुंती, होनी अटल है, भाग्य ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है, किंतु तुम भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हो। नहीं स्वामी जी, मैं भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूं, मैं तो भाग्य के साथ लड़ रही हूं। कुंती, भाग्य को अपना शत्रु मत समझो, इसके साथ अपनी शत्रुता मत निभाओ। और अगर तुम्हें लड़ना है तो उसके लिए सामर्थ्य और क्षमता पैदा करो। तो स्वामी जी, आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी निगाह में गिर जाऊं? मैं शादी करके नई जिंदगी बसा लूं ताकि जब कभी मुझे मेरा बेटा मिले तो वो मुझे कोसे, अपमानित करे? नहीं स्वामी जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सत्य तो ये है, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस मनोविज्ञान को ना तो कोई जान पाया है और ना ही भविष्य में कोई जान पाएगा। हम स्वयं कुछ नहीं करते हैं, ये सब हो जाया करता है। इसलिए तुम इन प्रश्नों से स्वयं को मुक्त करो। स्वामी जी, मुझे मेरे बेटे से अलग करके जो घाव दिया गया, मैं दिन रात उसी में तड़पती रहती हूँ। मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। ऐसा कोई घाव नहीं जो भरा नहीं जा सकता, कोई दुख स्थायी नहीं होता। जीवन का क्रम यही है। यदि जीवन का क्रम यह ना होता तो दुनिया की सूरत ही कुछ और होती। समय के साथ साथ दुनिया बदलती है और यह समय है तुम्हारी दुनिया बदलने का। और जो दुनिया लूट चुकी है उसे बदलने का क्या मतलब? तुम्हारे भविष्य के लिए। तुम अकेली होकर भी अकेली नहीं हो, तुम्हारे आसपास लोग हैं। अभी तुम्हारे पास रूप है, सौंदर्य है, कल जब यह नहीं होगा तब तुम क्या करोगी? स्वामी जी, आपके कहने का यह मतलब है कि मैं ये मान लूं कि शादी के अलावा मेरे पास और कोई जीने का रास्ता नहीं? मैंने अपने बेटे को खो दिया है और अब वो मुझे वापस कभी नहीं मिलेगा। खोना और पाना तो जीवन चक्र है पुत्री। खोना भी जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण विधान है जितना पाना। आज तक मैंने क्या खोया और क्या पाया है और क्या पाऊंगी? सिर्फ खोया ही तो है मैंने। बचपन में मां को खो दिया, पिता का प्यार नहीं मिला, जिसे चाहा उसे भी खो दिया, और अब आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चे। कुंती, कुंती, जो बीत गया उस पर आंसू बहाना व्यर्थ है। एक ही भावना, एक ही ममता, एक ही मोह में 24 घंटे उलझे रहना उचित नहीं है। अपने मन की दुर्बलता को दूर करो। यदि जल स्थायी हो जाता है तो वो गंदा हो जाता है, बहता रहे तो स्वच्छ रहता है। स्वामी जी, क्या शादी करना इतना जरूरी है? क्या शादी के बिना? बार बार वही प्रश्न कुंती। तुम ईश्वर पर विश्वास तो करती हो ना? ईश्वर भी विवाह करके अपना घर संसार बचाते हैं।
और फिर तुम मनुष्य होकर अपना घर संसार बसाने से पीछे क्यों हटती हो? तो आप ही बताइए स्वामी जी, हिम्मत जी या रस्तोगी जी, मैं किसका चुनाव करूं? यह निर्णय तुम्हारा अपना है कुंती। आप मुझे शादी के लिए समझा रहे हैं तो आप ही मुझे बताइए कि मैं किससे विवाह करूं। कुंती, विवाह का अधिकार तुम्हारा है और यह निर्णय भी तुम्हारा है। मैं तो केवल विवाह के लिए आदेश दे सकता हूं। कब और किससे, यह निश्चित तुम्हें करना है। मुझे इस इम्तिहान में मत डालिए प्लीज। यह परीक्षा नहीं, चुनाव का समय है। तुम अपनी इच्छा से हिम्मत या रस्तोगी जिसके गले में भी जयमाला डालोगी, वो हम सभी को मान्य होगा। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं सर्वप्रथम उन दोनों को बुलाकर उन्हें जांचता हूं, परखता हूं। उनकी योग्यता सिद्ध करने के बाद जो निर्णय मैं लूंगा उसे तुम्हें मानना होगा अपनी इच्छा से। इच्छा तो रही नहीं, लेकिन आप जो भी फैसला सुनाएंगे मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। वादा करती हूं मैं आपके साथ। सुख प्राप्त हो।